आला हज़रत के बारे में क्या ख्याल रखते हैं और इनकी तारीफ़ आप किस तरीके से बयान करें? ये बताइए, ये जो कब्र बना लेते हैं और पक्की कब्र और चादर, ये मज़ार, इसके बारे में क्या कहें? सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे तरीके से लोग करिश्मा दिखा रहे हैं। कोई चारपाइयाँ उड़ा दे रहा है, कोई पर्ची निकाल के भविष्य बता रहा है कि वो पर्ची वाला, वो बागेश्वर धाम जो है, वो चेहरा देख के वो बता देता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा गया था, एक लड़की वो न्यूज़ चैनल में आई थी, उसने भी जो है वो चेहरा देख के बता दिया कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा सर, मैंने आपका एक वीडियो देखा जो कि ईशान अली के ऊपर था। जी, ईशान अली एक बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं इस समय, और इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं। क्या कहेंगे इनको लेकर? शुरू में बनाए गाने, अच्छा, तो वो सोशल मीडिया पे चल नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस्लाम का सहारा लिया जाए। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान अज़ीमुशान मलिक और अज़ीमुशान शो पर आप लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ। एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जो चंद सेकंडों में बड़े बड़े ढोंगियों की पोल खोल कर रख दे, जिसको नाहक कतई बर्दाश्त ना हो, या कोई धर्म के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो तो डटकर उसके साथ मुकाबला करने वाला हो। एक ऐसा शख्स जो कभी किसी तारुफ का मोहताज नहीं हुआ। जी हाँ मेरे अजीज़ों, आज हमारे साथ हैं तस्लीम जिलानी साहब। आप लोग दीदार कर सकते हैं और तस्लीम जिलानी साहब आज हमारे साथ पॉडकास्ट में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिलानी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे अज़ीमुशान शो के पहले पॉडकास्ट में शामिल हो रहे हैं। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुश हैं हज़रत, और आज ऐसे ऐसे हज़रत से जुड़े हुए राज, हज़रत की जुड़ी हुई ज़िंदगानी और हज़रत के जुड़े हुए वो रहस्य जो आम लोगों को नहीं मालूम, वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए खुलासा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कामयाब शो को। हज़रत, सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी पैदाइश कहाँ, कब हुई और कैसे परिवार में हुई? देखिए, मेरी पैदाइश सितारगंज के पास एक गांव पड़ता है नकटपुरा, वहाँ की पैदाइश है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की पैदाइश के बाद मैंने वहीं से मस्जिद से थोड़ी दीनी तालीम हासिल करने के बाद फिर मैं मदरसा चला गया। मदरसा जाने के बाद हिफ्ज़ किया, और हिफ्ज़ करने के बाद फिर आलिम का कोर्स करने के लिए मैं शीशगढ़ पहुँचा। दारुल उलूम गौसिया मखदूमिया बरकातुल हदीस, ये एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा मदरसा है। वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद जाफ़रपुर में मैंने क़िरात का कोर्स किया। वहाँ कोर्स करने के बाद फिर जो है मैं रामपुर की सरज़मीन पे पहुँचा। रामपुर में एक छोटी सी बस्ती है, एक गांव है जिसको लोग शहीदाबाद के नाम से जानते हैं। जी जी। हालांकि उससे पहले भी मैं वहाँ पे शहजाद नगर के पास लालपुर पट्टी कादर ख़ान में 3 मरतबा ग़ालिबन कुरान सुना चुका था। लेकिन इमामत की नीयत से जो मैं गया, वो पहली मरतबा गया शहीदाबाद में। तो वहाँ पे ग़ालिबन मैंने 1 साल तकरीबन इमामत की। उसके बाद फिर मैंने ख़ुद ये फ़ैसला किया कि अब इमामत नहीं करनी है, इमामत छोड़ने का फ़ैसला किया मैंने। मैं अपने एक दोस्त को वहीं पे शिफ्ट कराया, मैंने उनको वहीं लगा दिया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो वहीं नमाज़ पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद भी आज भी मुझे वहाँ से फ़ोन आते हैं कि हज़रत आप आ जाओ, आप आ जाओ। लेकिन मैं वहाँ इमामत का बिल्कुल इरादा ख़त्म हो गया, क्योंकि खुरापात बहुत ज़्यादा है इमामत में, लोहे के चने चबाना, इस तरीके से इमामत का मसला है। अच्छा, ये इमामों का इतना हाल बिगड़ कैसे गया? आज के इमाम का तो एक बड़ा मर्तबा है, लेकिन आज तो हालात ये हैं कि इमाम बेचारे परेशान फिर रहे हैं। ये हालात कैसे बने? देखिए, कुछ इसमें कमियां कुछ मौलवियों की भी हैं, उसके अलावा ज़्यादा जो है वो अवाम की हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि चंद दिन के जो कुछ छोटे छोटे मौलाना हैं वो इमामतों पे चले जाते हैं, फिर वो ऐसे माहौल बनाते हैं, ना ही वो बच्चों को सही तरीके से दीनी तालीम दे पाते हैं। और हमारा आलम भी यही है। आज हमारी बस्ती अक्सर देखने को मिलता है कि हम चंद पैसे वाले, यानी जो 5,000 4,000 में इमाम मिल रहे हैं, उनको हम अपनी मस्जिदों में लगा लेते हैं। ना ही वो बच्चों को दीनी तालीम दे पा रहे हैं, और ना ही सही तरीके से उनकी क़िरात है, और ना ही वो सही तरीके से नमाज़ पढ़ा पा रहे हैं। तो माहौल इस तरीके से ख़राब होता जा रहा है। जब पब्लिक को समझाओगे नहीं कि अल्लाह का रास्ता कौन सा है, हुजूर की हदीस क्या है, आके माइक पे हर जुमे तुम नात पढ़ना शुरू कर दोगे, तो सिर्फ नात से काम नहीं चल रहा है। जब तक कि पब्लिक को समझाओगे नहीं कि हुजूर ने ये फरमाया, कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में ये लिखा हुआ है, तो फिर जो है अवाम तो कशमकश में पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, खुरापात तो होनी है। जब पब्लिक को नहीं समझाया जाएगा तो खुरापात तो होनी है।
आप आलिम हैं हज़रत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक आलिम तक का जो सफ़र है, जी एक आम बच्चा छोटे से बड़े होकर के सारे स्टेज से पहुंच करके एक आलिम बनता है, जी। तो किस बच्चे को हम कह सकते हैं ये आलिम बन गया? ये क्या देखिए, प्रोसीजर इसका क्या है? इसमें देखिए, अगर कोई हिफ्ज़ नहीं कर रहा है, उसके अलग भी अगर जैसे आलिम का हिफ्ज़ कोर्स, से मुराद क्या है? हिफ्ज़ ये है कि अगर कोई शख्स कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लेता है, यानी बिना 30, देखे उसको याद हाँ, कर उसको लेना, बिना उसको हिफ्ज़ कहते हैं। बिना देखे याद करना 30 पारे, उसको हाफिज़ कहते हैं। अच्छा। उसके अलावा अगर कोई बंदा हिफ्ज़ नहीं करना चाहता है, वो डायरेक्ट जो है आलिम के कोर्स में जाता है, तो उसको सबसे पहले एदादिया, ये एक जमात है। अच्छा। जिस तरीके से ये इंग्लिश वगैरह की कोर्स होते हैं ना, कि 1 2 3 इस तरीके से जो पढ़ाई होती है ना, ये कोर्स है एक तरीके जी का। जी, एदादिया, उसके बाद ऊला है, फिर सानिया है, फिर सालसा, फिर राबिया, फिर खामसा। अच्छा। ये जमातें हैं मौलवियत की, ठीक है। इनको मुकम्मल करने के बाद आदमी जो है आलिम का मनसब पाता है और अल्लाह ताला उसको आलिम का मकाम अता करता है। कितने टाइम का ये कोर्स होता है आलिम का? इसमें 7 साल का कोर्स होता है। 7 साल लगते पूरा एक मुकम्मल आलिम जी बनने में? आपने 7 साल पढ़ाई की? जी अच्छा हज़रत, मेरा एक अगला सवाल आपसे यही है कि आला हज़रत, जी। आला हज़रत के बारे में क्या ख़्याल रखते हैं और इनकी तारीफ़ आप किस तरीके से बयान करें? आला हज़रत एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है और बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन। एक होता आलिम, एक होता बहुत बड़े जय्यद और मुत्तकी परहेज़गार। यानी उनका तक़वा, परहेज़गारी, मुत्तकी का बेमिसल लाजवाब थे वो। और अल्लाह ताला ने उनको वो मनसब, वो मकाम, वो मर्तबा अता किया कि इस दौर के अंदर, दौर हाज़िर के अंदर वो मुजद्दिद भी कहलाए जाते हैं। अच्छा। अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम अता किया कि दौर हाज़िर के अंदर जिस वक्त लोग नबी के इल्म गैब पे उंगलियां उठा रहे थे, कोई कहता था नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्ला, कोई कह रहा था कि माज़ल्ला नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, उस वक्त के अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने कुरान और हदीस की रोशनी में ये साबित करके दिखाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनबर के अंदर ज़िंदा हैं। और हुजूर ही नहीं बल्कि कोई भी मोमिन अगर उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान है, वो अपनी कब्र के अंदर ज़िंदा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब भी ये आला हज़रत ने साबित किया कुरान और हदीस से। आला हज़रत एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, उनकी तारीफ़ हम किस तरीके से बयान कर पाएँ? अच्छा, फतवाए रज़बिया के ऊपर मानते हैं आप इसको? जी जी, बहुत मोतबर किताब है। मैं क्या, गैर मुक़ल्लिद भी इसको मानते हैं, वहाबी, देवबंदी, शिया, राफ़ज़ी, ख़ारिजी, क़ादियानी, अहले हदीस, ये सब इस किताब को मानते हैं। अच्छा अच्छा। जी अच्छा, ये जो कब्र का जो मसला है, जी मज़ार, कब्र, चादर, ये बड़ा सेंसिटिव है और लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो ये बताइए, ये जो कब्र बना लेते हैं और पक्की कब्र और चादर, ये मज़ार, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, इसमें मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है, बुखारी शरीफ की भी हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पक्की कब्रें मत बनाओ, पक्की कब्रें नबी बनाने ने से- कहा? जी, ये हमारे नबी की हदीस है। नबी ने ये कहा कि पक्की कब्र नहीं बनाना है? जी जी, हुजूर की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। नबी की कब्र पक्की है? नहीं, हुजूर की कब्र पक्की नहीं है। पक्की नहीं है? नहीं, हुजूर कच्ची सल्लल्लाहु है? अलैहि वसल्लम, हाँ, कच्ची है। आज भी कच्ची है? जी, आज भी कच्ची। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जो है ना, वो कच्ची होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन आज लोगों ने पक्की बनाना शुरू कर दी है। अगर थोड़ा सा कोई नमाजी 5 वक्त का हो जाए और कुछ दिन बाद उसका इंतकाल हो जाए, तो लोग उसको दफन करते हैं और फिर उसकी कब्र पे टाइल्स वगैरह भी लगवा देते हैं, पूरी पक्की अच्छे तरीके से बना के। फिर उसको आज के दौर में लोगों ने धंधा बना लिया मज़ारों को। अक्सर आप जाके देखें मज़ारों पे, ज़्यादातर यही है कि लोग उसके बिजनेस कर रहे हैं मज़ारों से, उनकी दुकानें चल रही हैं। कोई कहता है कि भाई कदीरियों के पास मत जाओ, कोई कहता है भाई रज़बियों के पास मत जाओ। आपस में हम लोग बट चुके हैं, बिखर चुके हैं मुसलमान। आप जंग बदर को उठा के देखें, जंग बदर में नबी के ग़ुलाम सिर्फ 313 थे। और जब जंग हुई थी इस्लाम की सबसे पहली सबसे बड़ी जंग, उसमें काफिरों की तादाद 300, इधर ये मुसलमानों की तादाद 313 थी और उधर काफिरों की तादाद जो थी हज़ारों में थी। बड़े बड़े काफिर मक्का के, अबू जहल, अबू लहब, ये बड़े बड़े काफिर थे। लेकिन 313 ने, और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये बहुत लंबा वाक़या है जंग बदर का। छोटे छोटे बच्चे हुजूर के साथ में थे। उस वक्त ये 313 ने जंग फतेह करी थी। क्यों था? क्योंकि उनके अंदर जज्बा था, ईमान वाले लोग थे। आज हम आपस में बढ़ गए, सिलसिलों में बढ़ गए, पीरों के चक्कर में बढ़ गए। आज नफ़रतें हमारे दिलों के अंदर इस तरीके से भर चुकी हैं कि हम भूल चुके हैं कि हुजूर का दीन क्या था, कुरान क्या था, हदीसें क्या थी। बस हम पीरों की डुगडुगियाँ बजा रहे हैं। अच्छा, आला हज़रत की जो तालीम है जी, कब्र और मज़ार को लेके, इन आपकी क्या तालीम रही है? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी अल्लाह वाले की कब्र पे हाज़िरी दे, यानी अल्लाह के वली की कब्र पे हाज़िरी दे, सो बेहतर तरीक़ा यही है कि 4 हाथ के फासले दूर खड़ा हो जाए
उसके बाद ईसाल सवाब के लिए वो कुरान की कोई भी आयत पढ़ सकता है, फातिहा वगैरह, और कोई भी आयत पढ़ के वो मरहूम अच्छा, के लिए। जो हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपने इस तरीके से बताया कि पक्की कब्र ना बनाओ, जी, तो इस चीज़ को आला हज़रत ने मेंशन किया? आला हज़रत अजीमुल बरकत ने इस पे यही बयान फरमाया, हुजूर की हदीस ही बयान करेंगे, आला हज़रत कोई अपनी तरफ से कोई दीन थोड़ी लेके आए। इसको एक्सपेंड किया, इस चीज़ को आगे बढ़ाया। हाँ, आला हज़रत ने इसको बयान किया है कि पक्की कब्र बनाने से हमारे नबी ने मना किया है। अच्छा, नबी ने हमारे ये कहा कि पक्की कब्र ना बनाओ, और नबी की कब्र भी कच्ची है जैसे आपने बताया है ना, ऑन कैमरा ये बात आप कह रहे हैं। जी, तो आला हज़रत ने इस चीज़ को मेंशन किया, आगे इस चीज़ को प्रमोट किया होगा ना कि भाई नबी का जो फरमान है कि भाई पक्की कब्र नहीं बनाना है। तो बरेली शरीफ में आला हज़रत की कब्र पक्की क्यों है? देखिए ये इस पे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मसला यही है कि अगर आज के दौर के आलिमों से हम सवाल करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पक्की कब्रें बनाने से मना फरमाया, तो फिर आज के दौर में ये मज़ार जो बन रहे हैं, सब टाइल्स वगैरह लगाई जा रही है, ऊपर से पक्के करे जा रहे हैं, अगर आज के दौर में सवाल करें तो वो मतलब कुछ लोग वो इस तरीके के पैदा हो गए, वो किसी भी तरीके से उसको जायज़ करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये हमारे उलमा इकराम ने राइज कर दिया, हमारे उलमा ने कह दिया कि ऊपर की कब्र जो है पक्की रख सकते हैं या साइड की रख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मसाइल लोगों ने पैदा कर लिए। हालांकि मुझे किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मसला यही है जो हमारे नबी ने कहा है हम उसको फॉलो करेंगे। हम किसी दुनियादार की बात नहीं करेंगे, हम अपने नबी की बात करेंगे। हमारे नबी की कब्र अनबर आज भी कच्ची है, हुजूर के सहाबा की कब्रें आज भी कच्ची हैं। आप कब्र पर जाते हैं? जी, मैं हाज़िरी देता हूँ कब्र। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत करो, ये तुम्हारी आखिरत को ताज़ा करती हैं। आप मज़ार चूमते हैं? नहीं, मज़ार नहीं चूमता हूँ, मज़ार चूमने का कायल नहीं हूँ मैं, चादर चढ़ाने का भी कायल नहीं हूँ। चादर भी नहीं चढ़ाते? जी जी। और अगर कोई मज़ार पक्की बनी हुई है, जी, टाइल्स लगी हुई हैं, संगमरमर लगा है, पूरा लंबा चौड़ा उसने हिसाब किताब बना रखा है, और चादरों का भी उस पर अंबार लगा हुआ है, आप जाओगे ऐसी मज़ार पे? देखिए अगर अल्लाह वाले का आस्ताना है तो हम वहाँ हाज़िरी देंगे, लेकिन मसला यही है कि हम 4 हाथ दूर खड़े हो जाएंगे, उसके अलावा हम वहाँ चादरें नहीं चढ़ाएंगे। बेहतर तरीका यही है कि कब्र पर या किसी मज़ार पर, कब्र और मज़ार में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। मिसाल के तौर पे मैं और आप चप्पल पहनेंगे, वो चप्पल होगी, और वही चप्पल किसी अल्लाह वाले के कदमों में चली जाए या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही चप्पल पहन ले, तो हम उसको अदब के दायरे में कहते हैं नालैन शरीफ। मैं और आप जब थूकते हैं तो उसको थूक कहते हैं, और वही लुआब यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर थूक दें, अता कर दें हमें, तो हम उसको लुआब शरीफ कहते हैं। फ़र्क इतना ही है कि कब्र जो होती है वो अगर किसी आम इंसान की होती तो हम उसको कब्र कहते हैं, और अगर किसी अल्लाह वाले की हो, किसी नेक इंसान की हो, तो अदब के दायरे में उसको मज़ार कहा जाता है। बस यही फ़र्क है। अब उसके अलावा उस पे मज़ार पे आला हज़रत फरमाते हैं, फ़तावा रज़बिया में आला हज़रत ने इसको बयान फरमाया कि अगर एक चादर चढ़ी हुई है और अब कोई बंदा ये मन्नत मांग के आया घर से, अब तो मन्नतें भी ऐसी ऐसी चल रही हैं, डायरेक्ट आदमी चादर मांग रहे हैं। अच्छा। डायरेक्ट चादर मांग रहे हैं कि भाई मेरी परेशानी दूर हो जाए। परेशानी अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारी परेशानियां दूर करता है। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह इरशाद फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ही दुआ कबूल करता है और अल्लाह ही तुम्हारी परेशानियों को दूर करता है, और अल्लाह ही है जिसकी इबादत है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं। अब हाँ, अल्लाह वालों को वसीला बना सकते हैं, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है कि अक्सर लोगों को देखा जाता है कि मज़ार पे गए कि मियाँ मेरी ये परेशानी दूर कर दो, मियाँ मेरी ये मुसीबत दूर कर दो। मियाँ कैसे दूर कर देंगे? सोचने वाली बात है। उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह से मांगा, सारी ज़िंदगी उन्होंने अल्लाह को वक्फ कर दी, और वो अल्लाह अल्लाह करते दुनिया से चले गए। अब हम जाके उनसे मांगना शुरू कर दें तो ये तो शिरक है। और कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह हर गुनाह को माफ़ कर देगा, लेकिन शिरक को माफ़ नहीं करेगा। शिरक एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। तो अब हम जब मज़ार पे जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा चादरें वगैरह चढ़ी हुई हैं, और बेशुमार, तो आप समझिएगा कि आपकी एक चादर जो आपने वहाँ चढ़ाई है वो कम से कम 50 बार बेची जाती है। उसको बिजनेस बना लिया लोगों ने, मुजाविरों ने उसको बिजनेस बना लिया, उससे उनकी दुकानें चल रही हैं, कारोबार चल रहे हैं, धंधा बना कर रख दिया है। ये समझिएगा कि मज़ार पर एक चादर चढ़ी हुई है तो दूसरी चढ़ाने की इजाज़त नहीं है। मज़ार पे चादर चढ़ाना ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ये मुस्तहब अमल है। अगर किसी एक चादर को चढ़ा दिया गया तो ये इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि आम कब्र में और अल्लाह वाले की कब्र में फ़र्क महसूस हो जाए कि ये आम इंसान की कब्र नहीं है, बल्कि एक अल्लाह वाले की कब्र है। अच्छा, कब्रिस्तान में चादर क्यों नहीं चढ़ाते?
कब्रिस्तान में, अभी वही तो आपको समझा रहा था कि कब्र में और आम कब्र में और अल्लाह वाले की कब्र में फ़र्क महसूस करने के लिए। कब्रिस्तान में जितने लोग जा रहे हैं इसमें कोई अल्लाह वाला नहीं? नहीं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन एक मुत्तकी आदमी जिसकी ज़िंदगी के बारे में हमें पता होता है कि इसने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्फ़ की, कुछ ऐसी मतलब निशानियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जैसा कि हुज़ूर ताजुश शरिया आपका विसाल हुआ तो बेशुमार लोगों ने करामातें आपकी देखी, तो उसमें जो है अब ये अल्लाह वाले अगर इनका कहीं मज़ार अलग बनता है तो वहाँ चादर चढ़ाई जा सकती है। अच्छा, किसी इंसान की कोई करामात देखने भर से ही अगर उसको अल्लाह वाला कहा जा सकता है? ऐसे तो आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे बाबा हैं। करामात के लिए देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि करामात कहते किसको हैं, ये भी समझने की कोशिश करें आप। आज के दौर में जादू भी चल रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए कोई केमिकल के ज़रिए कुछ ना कुछ वो अटरम खटरम करते रहते हैं, कोई पर्चा निकाल के तो भविष्य बता दे रहा है, कुछ कर रहा है। ये जो है ये एक टेक्निक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि करामात के लिए और अल्लाह वाले के लिए शर्त यह है कि अल्लाह ताला जब कुरान में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो अल्लाह का वली है उसको ना कोई खौफ है ना कोई गम है, वो किसी से नहीं डरते हैं, उनको दुनिया की परवाह नहीं है, सिर्फ आखिरत की परवाह है और अल्लाह का खौफ उनके दिल में है। अल्लाह ने तक़वे की परहेज़गारी यहाँ बताई अपने नेक बंदों की कि उनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, वो नमाज़ों को ज़ाया नहीं करेंगे, मस्जिदों को वीरान नहीं करेंगे, वो अल्लाह को अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर देंगे। वही अल्लाह वाले हैं, जिनको चेहरा देख कर अल्लाह की याद आए, वो अल्लाह वाले हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे तरीके से लोग करिश्मा दिखा रहे हैं, कोई चारपाइयाँ उड़ा दे रहा है, कोई पर्ची निकाल के भविष्य बता रहा है, तो ये भी एक तरीके से करामात ही हुई नेट पे, मोबाइल में इस तरीके से। उसको हम करामात नहीं कह सकते, वो जादू में शामिल होगा। उसके अलावा ये जो है ना माइंड पढ़ लेना, इसको कोई पढ़ाई वगैरह भी इसकी की जाती है शायद, कि वो पर्ची वाला वो बागेश्वर धाम जो है वो चेहरा देख के वो बता देता है कि क्या नहीं। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा गया था, एक लड़की वो न्यूज़ चैनल में आई थी, उसने भी जो है वो चेहरा देख के बता दिया कि आप क्या सोच रहे हैं। ये माइंड पढ़ने के कोई सिस्टम होता है गालिबन। आपने कभी बागेश्वर धाम वाले कोई बाबा हैं उनकी कोई वीडियो देखा? कोई? हाँ, वीडियो देखा मैंने। क्या महसूस होता है उस वीडियो को देखने? वो माइंड पढ़ने वाले लोग हैं और उसको माइंड पढ़ने की नॉलेज है, वो कोई पढ़ाई वगैरह होती है उसकी। कोई शक्ति वैसा कुछ नहीं, वैसा कोई मसला नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा सर, मैंने आपका एक वीडियो देखा जो कि ईशान अली के ऊपर था। जी, ईशान अली एक बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं इस समय, और इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर? देखिए, ईशान अली शुरू में पहले तो इन्होंने गाने बनाए, तो ये सोशल मीडिया पे चल नहीं पाए, तो इन्होंने फिर ईशान अली ने ना शुरू में बनाए गाने। अच्छा। तो वो सोशल मीडिया पे चल नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस्लाम का सहारा लिया जाए। अच्छा। रमज़ान का महीना चल रहा था, तो उन्होंने रमज़ान के ताल्लुक से वीडियो बनाना शुरू कर दी। उसमें बड़ा अपने आप को मुत्तकी, परहेज़गार और इस्लामी लिबास पहनकर आके इस तरीके से दिखा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता ज़मीन पे नाजिल कर दिया हो और वो नेकियां कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से। और हालांकि उनकी असल ज़िंदगी के अंदर नमाजें नहीं है, उन्होंने असल ज़िंदगी में मस्जिदों को वीरान कर रखा है। लेकिन जब वो रमज़ान के महीने में उन्होंने ये सहारा लिया, फिर वो वीडियो वगैरह उनकी चल गई, वो वीडियो चलने लगी, तो उन्होंने फिर जो है इस्लामी वीडियो बनाना शुरू कर दी। अच्छा। जब उनको शोहरत मिल गई इस्लाम में आकर, मतलब इस्लामी वीडियो बना के उनको शोहरत मिली, आज आलम यह है कि उन्होंने अपनी फिर से पुरानी ज़िंदगी उठाई और अब वो जो है कहीं किसी एक्टर को लाकर और कहीं जो है बकरे पर गाने बना रहे हैं और कहीं बकरा ईद के मौके पर, यानी लोग उस दिन अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे होते हैं, और ये साहब जो है उस दिन बकरे के ऊपर गाने लेकर आ रहे हैं। इन्होंने दीन का तमाशा बना करके रख दिया है। ये भूल गए कि आखिरत क्या है, इस्लाम क्या है, मुसलमान हम हैं तो हमें किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहिए, सब भूल चुके हैं। अच्छा, कई वीडियो में देखा गया ये फरिश्ता वाला बहुत केस देखा जा रहा है कि फरिश्ते बन के आ जा रहे हैं, कभी शैतान बन के आ जा रहे हैं। इसका ये मुझे किसी हजरत से ये भी मुझे मालूम चला कि फ़रिश्ते को दिखाना या फ़रिश्ता बनना या उसका तसव्वुर करना कि वो आएगा, ये सब कहीं ना कहीं गलत तरफ इशारा है। देखो, फ़रिश्ते को दिखाना ये सख्त हराम है, उसके अलावा फ़रिश्ता बनना ये भी हराम है। फ़रिश्ता एक ऐसी मखलूक है, ये जिस तरीके से इंसान है ऐसी ही एक फ़रिश्तों की मखलूक है। फ़रिश्ता वो नूरानी चीज़ है, जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, फ़रिश्ता वो जो अपनी वीडियो में बन के आ रहे हैं और फ़रिश्तों की तौहीन कर रहे हैं, अगर इनकी असल ज़िंदगी में एक मरतबा फ़रिश्ता आ जाए, अच्छा, तो फिर ये दोबारा उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मौत का फ़रिश्ता है।
जिसको अच्छा। हाँ, वो मौत का फरिश्ता एक बार इनके सामने आ जाए फिर दोबारा ये नहीं उठ पाएंगे। अच्छा, ऐसा हाँ, है। ये इंसान की ज़िंदगी है। अगर एक बार इंसान फरिश्ते को देख ले हकीकत ज़िंदगी में, मौत के फरिश्ते को, तो फिर उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है, फिर वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। तो ये फरिश्ते की तौहीन है, ये जो अपनी वीडियो में कर रहे हैं। और इन पर मेरे हिसाब से तो कुफ्र का फतवा लगना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि कई जगह इन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं, कहीं ये तावीज़ को शिरक करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छा। कहीं जो है ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि कई मरतबा इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कुफ्र अल्फाज बोलकर और ये ईमान से खारिज हो चुके हैं। अच्छा, ये तो ईशान अली का मसला है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँ, बहुत सोशल मीडिया वीडियो आ रही हैं कि कोई कब्र का अजाब दिखा रहा है, कब्र में किस तरीके से अजाब हो रहा है, उसको आग बरस रही है, उसको जंजीरों से खींच रहे हैं, मुंह से खून आ रहा है, जिस्म की खाल उधड़ गई। इसके ऊपर क्या कहना है? ये सब कहाँ तक आपको लगता है, ये सब कब्र का अजाब दिखाना, अपने ऊपर कब्र का अजाब बना कर दिखाना, ये सब क्या आपको लगता है? देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह फरमाते हैं जो हमने मौत का वक्त मुकर्रर किया है उससे एक लम्हा ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। यानी इंसान को जो ज़िंदगी मिली है उस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया है कि इतने साल इंसान को जीना है, तो वो उतने ही साल जिएगा। अगर वो सोचे कि मैं चंद दिन बढ़ जाऊंगा या कुछ हो जाएगा, तो उसका खाम ख्याली है। जो मौत का वक्त मुकर्रर किया है उसी लम्हे में मौत आनी है। लेकिन अब बंदा ये सोच रहा है, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि कब्र की मजाक बना रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, तो ये जो है उनको क्या पता कि उसके गुनाह कौन से हैं, उसको कौन सा अजाब उस पर मुसल्लत किया जाएगा। हालांकि वो सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया को ये दिखाएंगे अजाब, तो इसके लिए वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। कुरान पढ़ लें आप, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ लें, उसमें अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया है कि अगर कोई बंदा दुनिया में रहकर आप जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में 30वां पारा है, अल्लाह फरमाता है कि अगर ज़र्रा बराबर नेकी भी की होगी, फ़मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। दुनिया में तुमने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी, अल्लाह क़यामत के दिन वो भी तुम्हें दिखाएगा, और ज़र्रा बराबर बुराई की होगी तो अल्लाह क़यामत के दिन वो भी तुम्हें दिखाएगा। तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है कुरान को। वीडियो देख के हम सोचें कि कब्र का अजाब हमें पता चल जाएगा, तो उसमें खाली वो बिच्छू लगा के आपको अगर वो दिखा दे तो वो खाम ख्याली है आपकी। उससे बेहतर और सही तरीक़ा यही है, और उनके कब्र के अजाब में और अल्लाह ने जो बयान किया है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अच्छा हज़रत, मुझे ये बताइए कि आपने इमामत को क्यों छोड़ दिया? ऐसा कौन सी वजह पीछे लग गई, क्या परेशानी आई, आपने इमामत को छोड़ दिया? देखिए, इमामत ये मैं समझता हूँ सबसे बेहतर काम है, और इसमें आदमी जैसा कि अगर इमाम है तो वो 5 वक्त की नमाज़ जमात से पढ़ेगा, सबसे बेहतर तरीक़ा है और अफजल, सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है इमाम की। लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी कहीं नहीं चलती है। अच्छा। जिनकी घर में भी नहीं चलती है, बच्चे नहीं मानते हैं, बीबी नहीं मानती है ना, जो बीबी से पिट पिट के आते हैं वो मस्जिद में आके अपनी चलाते हैं कि इमाम साहब ये लोटा हुआ क्यों रखा है, ये यहाँ क्यों पड़ा है, ये सामान क्यों पड़ा है। ऐसा लगता है कि इमाम उनके घर का नौकर हो। हम अच्छा। जी, इस तरीके से बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इमामों के साथ ऐसा होता है। मेरी इमामत छोड़ने की वजह ये थी कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे सिर पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी, और इमामत की तनख्वाह ग़ालिबन 10 से 8,000 तक होती है, 8,000 10,000 होती है। इससे ज़्यादा इमाम की तनख्वाह बहुत मुश्किल से देखने को होती है। अगर आप अभी थोड़ी सी आपकी तबीयत ख़राब हो जाए और दवाई लेने के लिए जाएं आप, तो डॉक्टर ज़रा देर में आपसे 10,000 5,000 यूँ ही ले लेता है। तो कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ थी जिसकी वजह से मुझे इमामत छोड़ना पड़ी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कारोबार करने का इरादा किया मैंने इमामत के दौरान, और अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी, तो इसी वजह से मैंने इमामत छोड़ी। कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी मेरे सर पे जिसकी वजह से मुझे इमामत छोड़ना पड़ी। अच्छा हज़रत, ये हमारे सामने पाली हुई कुछ बिल्लियाँ आ रही हैं इस समय, जी, बड़ा खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। तो बिल्ली पालना तो एक अच्छी बात है ना इसको। तो मेरा एक सवाल भी यही आपसे बनता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप रास्ते से गुज़र रहे हैं, किसी वाहन से जा रहे हैं, और बिल्ली अचानक से रास्ता काट जाए, तो आप वहीं ठहर जाओ, गुज़रो मत, वरना आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा अगर बिल्ली रास्ता काट जाए। इसके बारे में आप क्या? देखिए, इसके ताल्लुक़ से हमें एक हदीस मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरबी के अल्फाज हैं, क़त्लुल मौज़ी क़ब्लुल ईज़ा, यानी ईज़ा पहुँचाने वाले जानवर को कत्ल कर दो इससे पहले वो तुम्हें अजियत पहुँचाए, तुम्हें नुकसान पहुँचाए। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का जहन ये भी बन चुका है कि अगर कोई सांप जो है ना, हम उसको मार देते हैं तो उसकी नागिन हमसे बदला लेती है। अच्छा जी, या फिर बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो उससे हमें कोई नुकसान होगा। ये जो है बदशगुनी है,
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बदशगुनी को कबूल करे वो हम में से नहीं है, यानी वो मुसलमान नहीं है। अच्छा। बदशगुनी का मतलब क्या? अभी बिल्ली रास्ता काट गई, आप जा रहे हैं, आपने वहीं रुक गए कि बिल्ली ये निकल के जाएगी, कोई दूसरा बंदा जाएगा तब मैं वहाँ से निकलूंगा, नहीं तो मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। अब ये आपने क्या अकीदा बनाया कि बिल्ली के गुजरने से, बिल्ली के रास्ता काटने से आपका नुकसान होगा, तो ये तो शिर्क हो गया। नुकसान, नफ़ा और नुकसान ये अल्लाह के इख्तियार में है, नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। तो शिर्क करने वाले, अल्लाह ने वाज़े फरमाया कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, ये सबसे बड़ा गुनाह है इस्लाम के अंदर शिर्क है। तो शिर्क करने वालों की कोई माफ़ी नहीं। हाँ, जो लोगों ने अकीदे बना रखे हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए या कुत्ता रास्ता काट जाए या न्योला रास्ता काट जाए, ये उनकी खाम ख्याली है। किसी के रास्ते से काटने से कुछ नहीं होता है। आप कब वो सोचते हैं कि हम जाएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। अगर बिल्ली के रास्ता काटने से आपका काम नहीं बनेगा तो फिर सबसे पहले तो बिल्ली का ही नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसको तो खूब चिचड़े मिल रहे हैं, उसको तो खूब दूध मिल रहा है, उसको खूब खाने को मिल रहा है। लेकिन ये लोगों ने जो है बदगुमानियाँ अपने दिमाग के अंदर पैदा कर ली। बहुत से लोग कहते हैं कि सांप जो है अगर आप उसको मार देंगे, सांप को, तो उसकी नागिन बदला लेगी, नाग को मार देंगे, ये भी बदशगुनी है। बदशगुनी हाँ, है। अगर कोई बंदा सांप को मार देता है, देखिए सांप जो है ये ईज़ा पहुँचाने वाला जानवर है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कुत्ता बौरा गया, कोई कुत्ता पागल हो गया, तो उसको हमें मारने का हुक्म है। हुजूर फरमाते हैं कि वो जो है लोगों को अजियत पहुंचाएगा, उससे लोगों को तकलीफ होगी। हदीस पाक में आता है कत्लुल मौजी क़ब्लुल इज़ा। अब सांप एक ऐसा जानवर है, अगर सांप, जो लोगों ने अकीदे बना रखे हैं ना कि सांप को मारने से नागिन बदले लेगी, तो हुजूर क्यों फरमा रहे हैं कि नमाज अगर तुम पढ़ रहे हो और सांप तुम्हारे सामने आ जाए तो नीयत तोड़ के सांप को मारो पहले, उसके बाद नमाज पढ़ो। ये हुजूर की हदीस है। अच्छा। लेकिन लोग जो है वो बदगुमानी में पड़ गए हैं और हमारा जो अकीदा है ना, वो हमने काफिरों के अकायद अपने अंदर पैदा कर लिए। अल्लाह ताला सबको इन अकायद से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, ये थे तस्लीम जिलानी साहब, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों से रहनुमाई की, बहुत सारी गलत फहमियों से पर्दे उठाए, और उम्मीद है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। बहुत सारी गलत फहमियाँ माशरे में चल रही थी और बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि तस्लीम जिलानी साहब का इंटरव्यू किया जाए, पॉडकास्ट किया जाए, तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी हमने पूरी की है। तो बहुत शुक्रिया आखिर में तस्लीम जिलानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।